उर्दू, सारे अल्फाज की गौहर, चौरी की ज़बान है उर्दू। अस्सलामु अलैकुम। मैं शामिल अजीज जमात मुस्लिम की तालिब हूँ। आज इस खूबसूरत प्रोग्राम यौम-ए-फ़रोग़ उर्दू में आपको खुशामदीद कहती हूँ और इस प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करने के लिए दावत देती हूँ। जमात मुस्लिम के तालिब इल्म सभी जामों की नुमाई और कुरान पाक की तिलावत से दिलों को रोशन करें। सारी दुनिया में जिसकी शोहरत है अपने पाकिस्तान है उर्दू, एक लफ्ज़ मिस्ल शीरो शकर, कितनी मीठी ज़बान है उर्दू। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं रोशन जमात मुस्लिम की तालिबा आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस खूबसूरत महफिल को सजाया। आइए अब हम दावत देते हैं जमात चश्मा की तालिबा को कि वो आए और नज़म बच्चे की दुआ हम आवाज़ होकर पढ़ें। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़रीफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सबको यौम-ए-फ़रोग़ उर्दू में बहुत खुशामदीद। और आज की इस खूबसूरत महफिल को या मजलिस को हम उर्दू के नाम करते हैं और मैं चाहूँगी अपने रिस्पेक्टिव मैम को कि वो यहाँ तशरीफ लाएँ और उर्दू के हवाले से चंद कलमात अदा करें। मोहतरम असातिज़ा, अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम अपनी प्यारी ज़बान उर्दू का दिन मना रहे हैं। उर्दू सिर्फ एक ज़बान नहीं बल्कि हमारी तहज़ीब, हमारी तारीख़ और कौमी शनाख्त है। ये ज़बान सदियों के सफ़र से मुख्तलिफ ज़बानों की खूबियाँ समेटते हुए अपने अंदर मोहब्बत, शाइस्तगी और इज़हार की अलामत है। हमारे बहुत बड़े शोरा और मुफक्किरीन जिनमें मीर, गालिब, इकबाल, फैज़ ये सब शामिल हैं, उन्होंने इस ज़बान में ऐसा अदब तख्लीक किया जो आज भी हमारी सोच को रोशन करता है। उर्दू ने तहरीक आज़ादी से लेकर हमारी सकाफती तरबियत तक हर दौर में एक मजबूत किरदार अदा किया। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम उर्दू को अपनी गुफ्तगू, लिखाई, तहकीक और अमली ज़िंदगी में जिंदा रखें। नई नस्ल जो कि आप सब हैं, आपको इसकी अहमियत समझाना हमारी जिम्मेदारी है ताकि ये ज़बान आने वाली सदियों तक इसी शान से कायम व दायम रहे।
मैं मिस नाइमा और मिस जुनैरा और तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये महफिल मुनक़िद की और अपना इख्तिताम इस चंद अल्फाज पे करना चाहूँगी। से हवाओं में जो खुशबू बोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। ऐसा तो मुमकिन नहीं। उर्दू के मौजूदा को तहसील पेश करने आ रहे हैं शशो मेरे ताले इल्म फिजा और उसकी गुस्ताखी। थोड़ी देर बाद रखते हैं, 1 घंटे बाद। और अब हो जाए मुकाबला बैतबाजी का। जी हाँ, जमात रखने वाले और जमात रखने के तलबा और तलबात तशरीफ लाते हैं। आज के बैतबाजी के मुकाबले की खास बात यह है कि इसके हर एक शेर में लफ्ज़ उर्दू आना चाहिए। रोशन का लफ्ज़ उर्दू आना लाज़िम है? जी हाँ, लफ्ज़ उर्दू आना हर शेर में लाज़िम है और जिस टीम ने अपने शेर में लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल ना किया वो टीम हार जाएगी। जो दिल बांधेगा वो जादू जानता है, जो दिल बांधेगा वो जादू जानता है। मेरा महबूब उर्दू सुना जाता है। अजदाद के असासे सच्ची में लुटा आए, अजदाद के असासे सच्ची में लुटा आए, उर्दू बचा कर लाने में समझ नहीं समझी। इस लश्करी ज़बान की अज़मत ना पूछिए, इस लश्करी ज़बान की अज़मत ना पूछिए, अज़मत लोगों ने शान है उर्दू ज़बान। तुम इस शहर को 2 बातों से पहचान लेना, तुम इस शहर को 2 बातों से पहचान लेना, आपकी गलियां साफ है और लोग उर्दू ज़ुबान बोलते हैं। उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो मज़हब है जिससे ये ज़बान आई। रेखता के एक तुम उस्ताद नहीं हो वाले, रेखता के एक तुम उस्ताद नहीं हो वाले, सुनते हैं ये कहानी मेरी नीति है। ये बातों में नरमी, ये तहजीब व अदब, ये बातों में नरमी, ये तहजीब व अदब, कभी कुछ मिला हमको उर्दू ज़बान से। ये अटरनाम सा लहजा हमारे बुजुर्गों का, ये अटरनाम सा लहजा हमारे बुजुर्गों का, कच्ची बची है जिसमें उर्दू ज़बान के फहमी। दिलों को मिलाती है उर्दू ज़बान, उनका चलाती है उर्दू ज़बान, वहाँ काम करने वहाँ काम आती है उर्दू ज़बान। शीरों सदर से शीरी उर्दू ज़ुबान हमारी, शीरों सदर से शीरी उर्दू ज़ुबान हमारी, होती है जिसके बोलने मीठी ज़ुबान हमारी।
नहीं फेल आया दाग यारों से कह दो, नहीं फेल आया दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आजा। सौदा बीज वाले इकबाल देख लो, सौदा बीज वाले इकबाल देख लो, हर एक पासा है उर्दू जुबान। जी मोहम्मद से वफा तुम्हें तो हम ले रहे हैं, जी मोहम्मद से वफा तुम्हें तो हम ले रहे हैं, ये जान चीजें सारे वो करते हैं। मीनू गालिब का जन्म हुआ कैसे थी गजमें, मीनू गालिब का जन्म हुआ कैसे थी गजमें, नाजिर और आएगा घर में उर्दू पढ़ने। इकबाल छोड़ दे तस्वीरों को, गिन गिन के पढ़ना इकबाल, उससे क्या हिसाब होगा जो बेहिसाब दे जाए। पेश किया जाए जिसका नाम है लकड़ी का प्याला, जिसकी ये दावत दूंगी जवान बच्चों के सालगान में। दादाजी को भी ले आओ, मैं खाना लगा रही हूँ। ठीक है बेटा मैं इसे खुद भी परेशान हो चुकी हूँ। बेटा चलो खाना खाओ। क्या पता है कि जब तक जरूरत पड़ेगी जब तक खाना खिलाते थे मैं नहीं खाना, मेरा खाना तुम ले लिया। या अल्लाह मेरे सारे बर्तन तोड़ते रहते हैं, हर वक्त देखो बर्तन तोड़ते हैं। मैं इनसे बहुत थका चुकी हूँ, रात तक मैं इनका इंतजाम करके इनको ओल्ड एज होम में भिजवा देती हूँ। इधर की तुम क्या कर रहे हो? मैं लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ। इतने प्याले हैं तो भाईजान जब आप भी दादा की तरह बूढ़े हो जाओगे, आपके हाथ से प्लेटें गिरेंगी, तो ये लकड़ी का प्याला मैं आपको दूंगा। सॉरी किधर अभी मैं कर रहे हैं। सॉरी मुझसे नहीं, सॉरी दादा जान से करेंगे। मुझे भी माफ कर दे। चाहने वाले पर जहाँ मेरे सारे वफादार होंगे, अना परस्तों से पाला पड़ेगा, चेहरे मगर कामसार होंगे, देखना दुश्मन की पहली तरफ, सामने तेरे यार होंगे। और अब वायसे के लिए मैं दावत देती हूँ जवान हसन के तलवा कारोबार को। सबसे पहले मैं दावत दूंगी ईशा और मिलाद को। मेरा नाम ईशा खतून है और मैं आज बात करने का मौजूद ये है कि अगर आपके बस में होता तो क्या आप स्कूल का निज़ाम बदलते, और मैं इससे और इसकी मैं अजीब बात कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारे स्कूल का निज़ाम जो है उसको बदल जाए, क्योंकि ये जो मौजूदा जो निज़ाम है उसको हासिल करने में सदियाँ लग गई हैं, और जो तब्दीली इतने सालों से हो रही आ रही है, तो उसको अगर आप अचानक से चेंज करेंगे तो इसमें अफरा तफरी और परेशानी भी पैदा हो सकती है, और हमेशा तब्दीली ये बेहतरी नहीं लाती, और अगर ये तब्दीली बड़े पैमाने पर की जाए तो इससे तलवार पर भी असर बहुत हो गया है। और अगर हम ये पूरे मुल्क में
को कंप्यूटर से बदलना चाहते हैं, लेकिन कोई कंप्यूटर उस्ताद की रहनुमाई या उनकी तरह तालीम नहीं दे सकता। उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सारी निज़ाम हमें वक्त की पाबंदी और हमें लोगों के सामने बोलने और उनके सामने रहने की तालीम देता है। ये सारी सख्ती एक खामी नहीं बल्कि एक ज़रूरी तरबियत होती है। निज़ाम में छोटी मोटी पहले जरूर लानी चाहिए, लेकिन इसे पूरी तरह तब्दील करना गैर जरूरी है। और हर वक्त किसी चीज़ को तब्दील करना बेहतरी की तरफ नहीं लाता। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आएगी। नकल वही कर पाए जो चालाक थोड़ा है, नकल वही कर पाए जो चालाक थोड़ा है, बेअकल तो देख कर भी नाकाम होता है। मैं हूँ अर्ज़ा और आज जिस मौजूद में आपसे बात करने आई हूँ वो है नकल के लिए अकल जरूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नकल करना बहुत आसान काम है, लेकिन जनाब नकल के लिए भी अकल चाहिए, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये एक आर्ट है। नकल करने वाला पूरी तैयारी करता है, पर्ची कहाँ छुपानी है, मास्टर साहब कहाँ देख रहे हैं, अगर करीब आ रहे हैं तो पर्ची जेब में गायब, और अगर पीछे चले गए तो फिर हाजिर। अब आप ही बताएं कि ये सब अकल के बगैर मुमकिन है? नहीं। नकल में टीम वर्क भी जरूरी है। एक बंदा सवाल देखता है, दूसरा लिखता है और तीसरा तब सिग्नल देता है। भला एक कोऑर्डिनेशन अकल के बगैर मुमकिन ही नहीं। जनाबे वाला, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि नकल अच्छी चीज नहीं, मगर हकीकत ये है कि नकल के लिए अकल जरूरी है, और जो अकल मुश्किल वक्त में काम आ जाए वो भी एक काबिलियत है, चाहे इसका इस्तेमाल दुरुस्त हो या गलत। सलाहियत तो सलाहियत ही होती है। शुक्रिया। इसके बारे में आज मैं आपसे कुछ अहम बातें करना चाहूँगा। पहला, जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो पैडल मारना सीखता है, तो वो भी नकल करता है, तो वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता और पैडल मारते हुए नकल करता है। जब कोई दूसरों की नकल करता है तो वो दूसरों की नकल कर रहा होता है और उसको यही पता वो क्या कर रहा होता है और वो उसके मायने नहीं आता, बस वो नकल करता रहता है। जब कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो दूसरों की नकल करना सीखता है, वो अपना अकल नहीं लगाता, बस वो नकल करता है। जब कोई काम बार किया जाता है, जैसे बटन दबाना, तो वो नकल बार दबाते रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ अकल इस्तेमाल कर पाए और बस वो यही काम को बार नकल करते रहते हैं। जैसे कि पेंटिंग करते हुए बस वो नकल करते रहते हैं और यही नहीं पता वो क्या पेंट कर रहे हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, नकल करना अमल की एक तस्वीर खींचना है और तस्वीर खींचने के लिए तस्वीर में मौजूद फलसफा को जानना जरूरी नहीं है। शुक्रिया। तालिबा और बहुत आसान। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्या बच्चों को सियासत में दिलचस्पी लेनी चाहिए। आखिर मेरा इनसे एक सवाल है कि हमें सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने में बच्चों को कब तक बेखबर रखेंगे। इस जमाने में बच्चों को सियासत के बारे में ना बताना यानी बच्चों को अंधेरे में रखना। इस जमाने में जहाँ एक रील स्क्रॉल करो तो 10 नई बातें निकल आती हैं, वहाँ बच्चों को कब तक अंधेरे में रखेंगे। लोग तो सियासत को बुरी चीज कहकर उस बच्चों को उससे दूर रखते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं अगर कोई खराब किया तो उसको बेहतर बनाने वाला भी कोई आएगा। अगर उसमें नाइंसाफ को बनाने के हिसाब से हुक्मरान भी आएगा। अगर फिरौन था तो मूसा भी आए थे, अगर नमरूद था तो इब्राहिम भी आए थे। हमारे नजर में तो 16-17 साल की उम्र बचपने की उम्र होती है, पर 18 साल की उम्र में हमें वोट देना पड़ता है और हम इसी नादानी के अंदर किसी खराब हुक्मरान को चुन लेंगे। और अगर हम खराब हुक्मरान को चुनेंगे तो उसके किए गए जुल्म में हम भी शामिल होंगे और हम भी जालिम कहलाएंगे। कुरान इसके बारे में कहता है, सूरह नूर में कहता है, और तुम जालिमों की तरफ मेल ना हो वरना तुम्हें भी आग छू लेगी। और सूरह काबुल में कहता है, वो लोग जुल्म करते हैं उनके साथ रहने वालों को भी अज़ाब में शामिल किया जाएगा। सियासी मालूमात हासिल करने के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं होती। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिर्फ मना किया था, दुनिया में 60 साल की उम्र में और
महात्मा गांधी ने कहा था कि सियासत को तालीम से अलग करना गुनाह है। शेख मुजीबुर रहमान ने 17 साल की उम्र में पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, तो फिर हम पीछे क्यों रहे? आज हमारे मुल्क के हालात हैं, इसके जवाब हम नहीं तो और कौन है? हमारे मुल्क को चलाने के लिए संविधान में खानदान आते हैं, कभी बाप, कभी बेटा, कभी बहन, कभी बेटी, इस तरह हमारे मुल्क में चलता है। कभी कोई और उठ के आ जाएगा, कभी उनकी नमाज आएगा, कभी उनके पोते आएंगे। ये कब तक चलेगा? कभी हम में से कोई बड़ा होगा, हम लोग कब तक खामोश रहेंगे, कब तक जुलूस रहेंगे? शुक्रिया। आपका अप्रिशिएट करना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा बोला। लेकिन बच्चे एज फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। पहले साल में 1 से लेके 9 एक से लेके 7 तक जो है वो बच्चे एक से 7 तक बच्चे कहलाएंगे, फिर 7 से 12 तक जो है वो फिर भी बच्चे कहलाएंगे, लेकिन 12 से 20 तक वो बड़े हो जाएंगे, टीनेजर कहलाएंगे। और बच्चे सियासत जैसे तक सब्जेक्ट को उनका एक नन्हा सा जहन कैसे समझ पाएगा? वो एक मैनिपुलेशन है, लोग नहीं पहचान पाएंगे। अगर किसी बच्चे को खड़ा कर दो और कहो कि इस बंदे को जज करो, तो वो नहीं कर पाएगा। तो वही सियासतदान जैसे आदमी को कैसे जज कर पाएगा? सियासतदान के हर एक लफ्ज के अंदर एक कहानी छुपी हुई होती है। क्या वो बच्चा इस कहानी को सोच पाएगा, समझ पाएगा? 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने फतह कर दिया सिर्फ, तो क्या वो बच्चा कहलाएगा? नहीं, क्योंकि वो बड़ा हो गया। बच्चा कहलाता है जब 1 से 12 साल का होता है। वो 7 साल में नमाज फर्ज की करी जाती है, उसको सिखाया जाता है कैसे पढ़ते हैं। 12 साल की उम्र में वो फर्ज कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी सिर्फ वहीं तक उसकी लिमिटेशन है, वो शादी नहीं कर सकता। हमारे जो तलबा तालिबात हैं, इन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पर तैयारी की, लेकिन गजब की तैयारी की। और इन सब में जो बेहतरीन तैयारी की, और इनका नाम आपको भी बताएंगे। क्या मुदस्सिर ने की बहुत अच्छी तैयारी? क्या टीचर बतूर ने बहुत अच्छी तैयारी की थी? क्या इंतजार की तैयारी बहुत अच्छी थी? क्या शामिया अजीम ने तैयारी भरपूर की थी? या फिर इब्राहिम ने की थी? इनके लिए बस एक छोटा सा तोहफा है। नामा इकबाल का एक खूबसूरत शेर है कि नहीं तेरा नशेमंद कसरत सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बतेरा कर पहाड़ों की चढ़ाना। ये इब्राहिम के लिए मेरी तरफ से खूबसूरत शेर। सब बच्चों ने बहुत अच्छे कारकर्दगी दिखाई। प्लीज उन सबके लिए तालियां बजाई जाए। अब एक मजाकिया कवायद प्रस्तुत की जाएगी, जिसके लिए सजावट होगी समाज में और इसके तलबात। रिवायत माजरत और तू बगू फैल गई बात रसवाई की, और तू बगू फैल गई बात रसवाई की। मैं कैसे कह दूं कि मुझको पीटा है मैंने? मैं कैसे कह दूं कि मुझको पीटा है मैंने? बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मिस बीनेश और मिस फातिमा क्या आपको जहां वाले सितमगर नहीं कहते? क्या आपको जहां वाले सितमगर नहीं कहते? कहते तो है मगर मुंह पर नहीं कहते। कहते तो है मगर मुंह पर नहीं कहते। उमर लेक्चर में मस्तर हो ये जरूरी तो नहीं है। उमर
लेक्चर में बसर हो ये जरूरी तो नहीं है, हमें पढ़ाई की फिक्र हो ये जरूरी तो नहीं है, हमें पढ़ाई की फिक्र हो ये जरूरी तो नहीं है। और नींद तो नींद है, मिस फातिमा की यूनिट में भी आ जाती है। और नींद तो नींद है, मिस फातिमा की यूनिट में भी आ जाती है। मिस शहनाज का भी ये लो ये जरूरी तो नहीं है, मिस शहनाज का भी ये लो ये जरूरी तो नहीं है। होमवर्क करे ना करे ये जरूरी तो नहीं है, होमवर्क करे ना करे ये जरूरी तो नहीं है, कॉपी चेक करना कोई जरूरी तो नहीं है, कॉपी चेक करना कोई जरूरी तो नहीं है, आपकी का यूनिट रोक ले ये जरूरी तो नहीं है, आपकी का यूनिट रोक ले ये जरूरी तो नहीं है, होमवर्क करे ना करे ये जरूरी तो नहीं है, होमवर्क करे ना करे ये जरूरी तो नहीं है। क्लास 8 के लिए पढ़ाई को खेल इतने कमों ने समझ रखा है, कमों ने इनको फेल होने का डर हो ये जरूरी तो नहीं है, इनको फेल होने का डर हो ये जरूरी तो नहीं है। इम्तिहान में नकल भूल जानी पड़ेगी, इम्तिहान में नकल भूल जानी पड़ेगी, मिस सुनहरा की ड्यूटी लगा कर तो देखो, मिस सुनहरा की ड्यूटी लगा कर तो देखो, तुम्हें जिंदगी भूल जाने पड़ेगी, तुम्हें जिंदगी भूल जानी पड़ेगी, मिस सुनहरा की लाइब्रेरी में जाकर तो देखो, मिस सुनहरा की लाइब्रेरी में जाकर तो देखो। पहाड़ बनकर खड़ा है वो हर तूफान के आगे, पहाड़ बनकर खड़ा है वो हर तूफान के आगे, कमाल की शख्सियत है झुकना नहीं जानता मिस दिनेश। हजार बातों से बेहतर है उसका अंदाज़ खामोशी, हजार बातों से बेहतर है उसका अंदाज़ खामोशी, गहरी सोचों से बड़ी है हर बात उसकी। मुसाफिर वो शख्स सादा मगर दिल का बहुत अमीर है, वो शख्स सादा मगर दिल का बहुत अमीर है, नरम दिली इसकी शख्सियत का जेवर है मिस शहनाज। मोहब्बत की बातें उसके दिल में पलटती है, मोहब्बत की बातें उसके दिल में पलटती है, इसकी शफकत हर किसी को राहत बख्शती है। सवाल दुआ है रब तेरा दिल हमेशा शाद रखे, दुआ है रब तेरा दिल हमेशा शाद रखे, हर सख्त वक्त से हर आफत से आजाद रखे मिस सुनहरा। करे कि ये मकबूलियत तेरी कभी कम ना हो, खुदा करे कि ये मकबूलियत तेरी कभी कम ना हो, तेरे चाहने वालों की भीड़ कभी कम ना हो मिस मरियम। मेहनत हमेशा रंग लाए, दुआ है आपकी मेहनत हमेशा रंग लाए, हर तालिब इल्म आपकी इल्म की रोशनी से पाए मिस फातिमा। असातिज़ा में आपका मुकाम है सबसे जुदा, असातिज़ा में आपका मुकाम है सबसे जुदा, आपकी रहनुमाई में हर लम्हा मिला हमें जीने का मजा मिस उज़्मा। ओके जी, मैं करीना हमारे पास इस महफिल में और आपकी रौनक मफरूज होने का बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा भरपूर तालियां हो जाए मैं करीना के लिए। आपका इखलाक, आपकी सादगी, वो नर्म दिली, सबके लिए आपकी शख्सियत है एक अनमोल पूंजी। प्लीज
प्यारी मैम है ना, कहाँ है आप? वो तो वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, वो तो वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे। तुम एक नजर मेरा महबूबे नजर तो देखो। वो शख्स जो पूरे फ्लोर को अगर एब्सेंट हो जाए तो काम रुक जाता है। गैस करिए आपको पेपर फंसे रहते हैं कंप्यूटर में। करीना मेहनत से जिंदगी को संभालोगे किस कदर, ये देखना है जोर कितना तुम्हारे कंप्यूटर में है। उस इंसान की बारी कोई देगा ना देखे, शबीर तो देखेगा। और शबीर इस वक्त भी देख रहा है, मौजूद है। शबीर साहब ऊपर तशरीफ लेकर आए। काबिशों से मेरी तकदीर भी शर्मा जाए कि मैं वो शख्स हूँ जो किस्मत बदल देता है। उम्मीद है आप सबको बहुत मजा आ रहा है और सब असातिज़ा खुश होने होंगे अपने टाइटल्स देख के। ये जमात हफ्तों के बच्चों ने दिया है उनकी सब असातिज़ा को, क्योंकि अब उसमें से आधे बच्चे मैट्रिक में चले जाएंगे तो उनको अगले साल ग्रेजुएशन का मौका नहीं मिलेगा। और मिस नाइमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिस जुनैरा आपका जो आपने उनकी बहुत मदद की। बट सबको टाइटल मिले हैं तो मिस नाइमा को भी मिलना चाहिए। तो ये सरप्राइज है। नाउ एवरीवन हैज टू बी क्वाइट सो आई कैन रीड इट आउट। अल्फाज को मानी देकर सोच जगा देती है, अल्फाज को मानी देकर सोच जगा देती है, वो उर्दू की मौलिमा दिलों में रोशनी बसा देती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तितामी कलमात अदा करने के लिए मैं मैम कोरिना से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पे आए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माजरत के साथ मैंने आप लोगों को इवेंट मिस कर दिया, आई केम लेट, बट आप लोग की पुरजोश भरपूर ये सब देख के मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोगों ने बाकी बहुत अच्छे टाइटल्स दिए हैं अपने तमाम टीचर्स को। सो ग्रेड 7 आप लोग अब जाएंगे मैट्रिक में, तो आप लोगों को बहुत सारा गुड लक एंड थैंक यू सो मच आप लोग।